हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और वो प्राप्तांक की जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेजर करने के टूल्स में हमने मध्यमान, मीन, मीडियन एंड मोड हमने देखे थे। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मध्यमांक क्या है ना। जो सेंट्रल टेंडेंसी के ग्राफ में हमने जो देखा था वहां पे जो स्कोर है, स्कोर जो रहते हैं वो मध्यमान या सेंटर में वो कॉन्सेंट्रेट हुए रहते हैं। तो वो स्कोर जो है वो स्कोर का हमको एवरेज निकालना है, वो हम मध्यमान में निकालते हैं। उसके एक डेफिनेशन शॉर्ट में हम देखते हैं। द मीन कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग the total number of points obtained by the group. The mean is indicated by the symbol M. इसका मतलब क्या होता है, जब हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद जो कुछ हमें स्कोर जो मिलते हैं, वो जो स्कोर है वो स्कोर की, सभी स्कोर की हमको टोटल करनी है और नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं वो टोटल को आपका नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड करना रहता है। हम यहाँ पे देखते हैं द कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम द अनक्लासिफाइड स्कोर। इसका जो फॉर्मूला हमें दिया है मध्यमान, हमको मीन हम उसको m से डिनोटेट करते हैं। m इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल स्कोर्स। सपोज आपके क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट को मार्क्स जितने भी मिले हैं उसकी आपको एडिशन करना है। सर्व प्राप्तांकाची बेरीज, समेशन ऑफ ऑल स्कोर्स, ये हम न्यूमरेटर में दिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या आएगा 20 आएगा। इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल स्कोर्स, सभी स्कोर की आपको एडिशन करना है। तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको समेशन कहते हैं, जो सभी स्कोर मिले हैं उसकी एडिशन करना, डिवाइडेड बाय कितने स्कोर है। एग्जाम्पल हमने 20 के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20, तो यहाँ पे डिवाइड बाय n में हम 20 लिख सकते हैं। जब वो क्लास में, आपके क्लास में कम बच्चे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करके मीन निकाल सकते हो। x है समेशन ऑफ ऑल स्कोर्स और n है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल एक देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट मीन, पुढील प्राप्तांकावरून मध्यमान काढा। जब आपको कम स्टूडेंट के मार्क्स दिए रहते हैं तो आप ये सिंपल फार्मूला से मीन निकाल सकते हो। तो मीन इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो जो स्कोर है वो दिए हैं 30, 32, 28, 10, 25, 30। मतलब हम कंसिडर करते हैं कि ये 40 मार्क की टेस्ट होगी या 35 मार्क्स की टेस्ट होगी, उसमें से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, ये बच्चों को मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं, ये दिए हुए उनके मार्क्स हैं और ये मार्क्स के हिसाब से आपको मीन निकालना है। तो इसका ये फार्मूला है। तो हम इसको समेशन x, मतलब जो ये स्कोर जो दिए हैं ये सभी स्कोर की आपको एडिशन करना है। 30 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय n। n मीन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 6, तो हमने डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 लिखा है। ये स्कोर जो है इसकी एडिशन आती है 155 डिवाइडेड बाय जो 6 है, हम उसको डिवाइड करके कैलकुलेशन करके ये मीन निकालते हैं। तो आपका मीन आया है 25.833। ये जब स्कोर आपके कम रहते हैं तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ये मीन निकाल सकते हो। ठीक है। सपोज आपके क्लास में 80 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और या आपको सपोज आप एक आधा रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए, मोर देन 100 है, 400 है, 500 है, तो आप ये फार्मूला से मीन निकालना आपको कठिन जाएगा, हार्ड जाएगा। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम रहेगी तो फिर आप क्लास इंटरवल का
यूज करके मीन निकाल सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ मीन फ्रॉम क्लासिफाइड स्कोर, जो क्लास इंटरवल जो बनाते हैं, तो जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो ये क्लास इंटरवल ऐसे बनाया जाता है और इस हिसाब से आपको मीन निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं कि अज्यूम मीन का यूज करके मीन निकालना। ये फार्मूला यहाँ पे दिखा दिया है, m इक्वल टू अज्यूम मीन ए एम प्लस ब्रैकेट में समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय i। ए एम मीन्स होता है गृहीत मध्यमान अज्यूम मीन, मतलब हमको मीन निकालना है, हमको मीन पता नहीं है क्या है, तो हम एक कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं जो मीन क्या होना चाहिए, तो हम उसको अज्यूम मीन ए एम कहते हैं। एफ दिया है फ्रीक्वेंसी, हम उसको वारंवारिता कहते हैं कि मार्क्स सपोज 40 मार्क्स मिलाने वाले प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, सपोज मैक्सिमम स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी वो नंबर में आ जाएगी। एक्स डैश गृहीत मध्यमानापासूनचे विचलन, हम उसको डेविएशन कहते हैं। आय है क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या रहता है। तो आपको अज्यूम मीन का यूज करके जब मीन निकालना है, क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, तो ये फार्मूला में जितने भी वेरिएबल्स आए हैं, इसकी वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ती है। तो अभी देखते हैं एग्जाम में आपको जैसे दिया रहता है क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। अभी इसका मीनिंग पहले हम देखते हैं कि क्लास इंटरवल में 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19 और 0 to 9, ये क्लास इंटरवल किया है। इसका मतलब जो क्लास में टेस्ट दी हुई है वो है 100 मार्क्स की। तो इसका क्लास इंटरवल कैसे निकाला है और क्लास में स्टूडेंट कितना है वो हम कैसे जानेंगे, n इज इक्वल टू 82, मतलब क्लास में 82 स्टूडेंट है। तो 82 स्टूडेंट का मीन निकालने के लिए अज्यूम मीन ये मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो हम क्लास इंटरवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि ये टेस्ट जो है 100 मार्क्स की है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 0 to 9 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 है। वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखा है फ्रीक्वेंसी क्या है, वारंवारिता, मतलब कितने स्टूडेंट ने वो मार्क्स रिपीट किए हैं। 0 to 9 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब किसी को 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, ऐसे कुछ तो भी मार्क्स 0 to 9 के बिटवीन में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। 10 to 19 के बिटवीन मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 7 हो गए, तो यहाँ पे 7 आया है। तो इसी टाइप से 90 to 99 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या है 3। तो ये इस टाइप उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो जाता है। टैली मार्क के हिसाब से भी ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट टैली मार्क्स क्या रहता है कि जैसे अभी यहाँ पे हमने मार्क्स 100 मतलब 82 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे हमने देखे हैं, तो इसके टैली मार्क के हिसाब से हमने ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाले रहते हैं। 82 89 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट क्या है, 4 स्टूडेंट है, किसी को 82 होगा, 83 होगा, इन बिटवीन मार्क्स 4 स्टूडेंट को आए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 82। हम इसकी जब एडिशन करते हैं तो आपको 82 यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है। अभी आपको निकालना है, फार्मूला में हम देखते हैं अज्यूम मीन निकालना है, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, समेशन एफ एक्स डैश आपको निकालना है, एन पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है 82 और आपको निकालना है आई। ये आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तभी आप ये फार्मूला में वो पुटअप कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि एक्स डैश एफ एक्स डैश समेशन एफ एक्स डैश निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक्स डैश निकालना पड़ेगा। तो अभी एक्स डैश कैसे निकालते हैं, एक्स डैश मीन्स
यहाँ पे हम देखते हैं एक्स डैश जो है डेविएशन रहते हैं कि आपके स्कोर, जो स्कोर है वो स्कोर कौन से एरिया में आते हैं। हमने लास्ट पीरियड में नॉर्मल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखा था, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में वहां पे 0 आपके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर ऐसे दिए रहते हैं। हम उसको डेविएशन बोलते हैं कि आपके स्कोर सेंटर में आ रहा है या वो ग्राफ जो है आपका कर्व होता है वो जगह पे है या कौन सी जगह पे है, उसका डेविएशन क्या है, उसके लिए हम यहाँ एक्स डैश निकालते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं कि अज्यूम मीन किसको कंसिडर करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स डैश में 40 to 49, यहाँ पे 17 है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आपने 0 कंसिडर किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वहां पे हमने 0 लिया है, वो कॉलम के सामने एक्स डैश में हमने 0 लिया है। क्योंकि हम जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखते हैं कि 0 सेंटर में रहते हैं और हमारा कर्व जो है, जो कर्व है वो ऐसे इस टाइप का कर रहता है, मतलब सेंटर में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको स्कोर दिखते हैं। तो इसलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे उनको देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी में भी हम वैसे करते हैं कि जिसकी जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्लास इंटरवल के कॉलम के सामने आप एक्स डैश में 0 आपको लिखना है। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। बाद में आप जैसे ऊपर देखोगे पॉजिटिव है, मतलब सब नंबर बड़े नंबर हैं, और नीचे देखेंगे सब छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पे हम निगेटिव -1 -2 -3 -4 जैसे हम ग्राफ निकालते हैं, तो उसी टाइप का ग्राफ है अपना, +1 +2 +3 +4 +5, ये हमने नंबर यहाँ पे लिखे हैं। अभी निकालना है आपको, फार्मूला में देखते हैं समेशन एफ एक्स डैश। तो एक्स डैश अपने को मिल गया है, अभी हम देखते हैं एफ एक्स डैश, मतलब एफ ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी से एक्स डैश को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 15, 4 4 16, 7 3 21, 8 × 2 16, 13 × 1 13 और 17 × 0 0। अभी ये निगेटिव में 11 -1 -11 9 9 11 मल्टीप्लाइड बाय -1 -11 9 मल्टीप्लाइड बाय -2 -18 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 -21 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 -12, ये आपका एफ एक्स डैश हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये सबकी एडिशन करना है। ये सबके एडिशन मीन्स आपको समेशन निकालना है, समेशन एफ एक्स डैश। तो सबसे पहले आप ये जो पॉजिटिव नंबर है उसकी एडिशन कर लो और ये निगेटिव नंबर है उसके एडिशन कर लो। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलता है 19। मतलब ये पूरा कैलकुलेशन, ये कॉलम का समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 19, मतलब ये पूरी वैल्यू आपको मिल गई है समेशन एफ एक्स डैश की। अभी आपको लगेगा अज्यूम मीन और आई की वैल्यू। तो अज्यूम मीन हम कैसे करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसके सामने आपने 0 लिखा था, वो फ्रीक्वेंसी के ही क्लास इंटरवल को आपको अज्यूम मीन करना है, हम उसको ही मीन कंसिडर करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं अज्यूम मीन में कैसे करना है। 40 + 49, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 40 + 49 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 89 डिवाइडेड बाय 2। 40 + 49 89 डिवाइडेड बाय 2, आपको आंसर मिलेगा 44.5। ये आपका हो गया अज्यूम मीन। ठीक है, अज्यूम मीन हमने कैसे लिया, ये 40 to 49 जो क्लास इंटरवल जो दिए था, वो क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वो क्लास इंटरवल हमने लिया, ये दोनों की हमने एडिशन की डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों किए, क्योंकि दो ही नंबर है, 40 एक है और 49 दूसरा नंबर है, इसलिए डिवाइडेड बाय हमने 2 लिया, उसका मीन निकाला
और 89 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिला 44.5। हमने इसको अज्यूम मीन कंसिडर किए हैं। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है 82। आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट। जैसे आप ये भी कंसिडर कर सकते हो 10, कौन सा भी एक क्लास इंटरवल ले लो, उसकी लेंथ निकालो। जैसे 0 to 9 में कितने नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके 10 नंबर हो गए। तो इसलिए आपने क्लास इंटरवल लिया है 10। कोई भी क्लास इंटरवल आपको आप यहाँ से ले सकते हैं। और 32 39 की लेंथ कितनी आती है? 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। कितने नंबर आ गए? 10 नंबर आ गए। तो इसलिए हमने आई क्या लिया है? 10 लिया है। ठीक है, और एफ एक्स डैश आपको मिला है 19। मतलब ये सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। तो ये सभी वैल्यू आपको फार्मूला में पुट करना है। तो देखते हैं अज्यूम मीन ए एम क्या मिला है आपको? 44.5। 44.5 आपने ए एम यहाँ पे पुट किया, प्लस एफ एक्स डैश है 19 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 10। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 44.5 एज इट इज रखेंगे। 19 डिवाइडेड बाय 82 का आंसर आया 0.231 मल्टीप्लाइड बाय 10। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ब्रैकेट 44.5 प्लस 2.31 और इसके एडिशन करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है मीन 46.817। ये हो गया आपका अज्यूम मीन। अज्यूम मीन का फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, कौन कौन से वेरिएबल आपको निकालना है ये आपको पता रहना चाहिए, और आप अज्यूम मीन कौन से क्लास इंटरवल को कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए सिंपली एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके सामने आपको 0 डेविएशन लेना है। फिर बाद छोटे नंबर है तो निगेटिव में आएंगे, ऊपर सब बड़े क्लास इंटरवल है उस पे पॉजिटिव नंबर आएंगे। और इस हिसाब से आपको क्लास मध्यमान ये निकालना है। आपका मध्यमान आया है 46.817। तो 46.817 ये यही क्लास इंटरवल में आता है। मतलब हमने जो कंसिडर किया था अज्यूम मीन वो आपका करेक्ट है। तो इसका जो अर्थ हो जाता है, मीनिंग है, जो from the given classified frequency table, the average comes to 46.81. That is, students who get more than 46.1 marks are good in the subject, while students who get less than the 46.81 marks are progressively slowly. दिलेले वर्गीकृत पारवणता सारणीवरून मध्यमान 46.81 येते, म्हणजेच 46.81 पेक्षा अधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी हुशार, तो 46.81 पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रगति ही मंद आहे। क्योंकि हम जब क्लास सेंट्रल टेंडेंसी का जो ग्राफ निकालते हैं तो मध्यमान ये सेंटर में रहते हैं, आपके राइट साइड में फिर होशियार विद्यार्थी आ जाते हैं और लेफ्ट साइड में कम कम उसका प्रोग्रेस आ जाता है, इसलिए उसका ये मीनिंग इस टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मीडियन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।